अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ले जी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम है ना, काफ़ी दिन, मेरे ख्याल में तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं मैंने अपनी वाईटी फैमिली से ऐसे फेस टू फेस बात नहीं की थी। क्या करें, आज जो दिन था ना, आज का दिन ही बड़ा अच्छा था। और आपको पता है जो लेडीज़ होती हैं उनका दिन कैसे स्पेशल होता है। दो कामों से उनका स्पेशल दिन होता है। एक, जिस दिन उन्होंने अपना मी टाइम स्पेंड करना हो, सैलून जाना हो। सेकंड, जब उन्होंने शॉपिंग करनी हो। तो शॉपिंग वाला जो क्राइटेरिया ना, वो तो हमारा बड़ा दूर रह जाता है। वो तो अभी कोई ऐसा ख़ास ओकेजन नहीं है जिसके लिए हम लोग शॉपिंग करें। इंशाल्लाह ईद की शॉपिंग करेंगे, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लें जी, मैं आज कहाँ जा रही हूँ। मैं आज जा रही हूँ अपने वन एंड ओनली मियाँ जी के साथ, अपनी फेवरेट वाली जो है ना, ज़ारा आपी के पास मैं जा रही हूँ। अब जो तो मेरे व्लॉग देखते हैं, मतलब स्टार्टिंग से डे वन से मेरे व्लॉग देखते हैं ना, तो वो लोग जानते होंगे कि मैं कौन सी ज़ारा आपी की बात कर रही हूँ। ज़ारा आपी जो है ना, मैं उनके पास तकरीबन मुझे 4 से 5 महीने हो गए मैं उनसे जो है ना मिली हूँ। और वो मुझे यकीन करें बहुत ज़्यादा ना, सिर्फ कायम के लिए नहीं, वैसे भी इखलाकन वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। अब जी उन्होंने अपनी न्यू ब्रांच जो है जौहर टाउन जीवन मार्केट में ओपन की थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना जाएं। हमारी उनके साथ अपॉइंटमेंट तो जी बड़ी देर की चल रही थी। लें जी, मौसम जो था ना, वो आज बड़ा ही खूबसूरत हसीन था, डेट वाला ही मौसम था। तो हमने कहा जी डेट ही मारी जाए। और मेरे भाई ने कहा जी लो जी बच्चे मैं संभालता हूँ, तुम लोग जाओ, जाके ज़रा डेट शेट मार के आओ। फिर मैंने कहा जी मेरा वहाँ पे काम भी मेरा एक पेंडिंग है काफ़ी दिनों से, तो मैं अपना वो भी वहाँ पे कराती हूँ। और साथ में जो है ना, हम अपना थोड़ा मी टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं। अब जी वहाँ पे चल के मैं आपको ज़ारा आपी के स्टूडियो का जो उनकी न्यू वाली लोकेशन है उसके बारे में सारी जो है जितनी हो सके मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग लाजमी जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त उनकी सर्विसेज होती हैं। मैंने लास्ट टाइम उनसे फेशियल करवाया था, यकीन करें इतना को मैं रिलैक्स हुई थी ना उनके फेशियल से, बहुत ही ज़्यादा मैं रिलैक्स हुई थी। तो इस दफ़ा जो है ना, वो हम अपने ये जो छोटे से नन्हे मुन्ने से बाल रह गए हैं ना, हमने इनको भी उतरवा देना तो उनकी बड़ी ज़बरदस्ती मज़े की डील्स चल रही हैं। अब उनकी डील्स के बारे में जो कंप्लीट है मैं वो डिटेल है वो आप लोगों को वहाँ चल के शेयर करूँगी। तो बस ये अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑलरेडी हमारी 5 बजे की टाइमिंग थी और हम 6 बज गए हैं यहीं पे ही हमें, और अभी हमने जौहर टाउन जाना है। तो बस जी, जब संडे का एक दिन हो और काम बहुत सारे पेंडिंग हो ना, तो फिर इसी तरह से ही होता है। लेकिन हमने आज ये काम अपना ख़त्म करना है। तो ले जी, ये देखें, हम आपको दिखाते हैं ड्राइविंग में मसरूफ़ अपने मियाँ जी से भी। बस जी उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि संडे वाले दिन वो कहते हैं मुझे कोई काम ना कहा करो, कोई काम ना कहा करो। लेकिन हम कहते हैं अब हमने अपनी एक बड़ी अच्छी सी वाईटी फैमिली बनाई हुई है, तो हम कैसे उनको जो है वो पीछे छोड़ सकते हैं। लें जी, आपको थोड़े से लाहौर के नज़ारे भी करवा देते हैं। ये हाल हुआ पड़ा है लाहौर का बारिश से। बारिश हुई है, बारिश खत्म हो गई है, बारिश हाँ फिर से शुरू हो जाएगी। और जी मामा लोग आप सब के लिए वहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी वहाँ पे आपके लिए जो है वहाँ पे दुआ कर रहे हैं सबके लिए। और इंशाल्लाह उनके अपकमिंग जो है व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे ना उनको कुछ ज़्यादा अब आपकी बाजी तो ट्रेंड हो गई हुई है कुछ हद तक, उसको कैमरा पकड़ने की और सारा कुछ वो करने की आदत हो गई है। वो गए हैं जी, वो कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे उम्रा करने हैं, तवाफ़ करने हैं। तो इस वजह से वो अपना जो टाइम है ना उन्हीं चीज़ों पे वो अपना फोकस कर रहे हैं। वो जो है ना वीडियो पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ वहाँ पे वीडियोस बनाई हैं, कुछ ज़ियारात की भी बनाई हैं। मैं इंशाल्लाह वो भी सून आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस जी बातें शातें हमारी आज काफ़ी हो गई हैं। तो अब डायरेक्ट मैं आपको मिलती हूँ ज़ारा आपी के पास चल के। अब मुझे नहीं पता कि वो वीडियो में आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत हम कोशिश करेंगे कि हम उनको वीडियो में ले आए तो बस चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं वहाँ चल के। ले जी, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो आ गई है, पहुँच गए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह।
और ज़ारा अपी से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इखलाकी तौर पे भी जो है ना वो बहुत अच्छा मिलती हैं। मतलब खाली ये काम के लिए नहीं, बंदा अब देखे कोई इतनी दूर से आता है, वो किस लिए आता है, वो इसी वजह से ही आता है ना कि आपका इखलाक बहुत अच्छा हो। काम तो आपको पता है हर बंदा ही करता है। और ये आ गया जी हमारा ज़ारा स्टूडियो। अब इधर से तो ब्लर आ रहा है, मैं बाहर निकल के तो आपको जो है वो दिखाती हूँ। ये जी हमने कुछ चीज़ियाँ ली हैं, ठीक है ओके 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 ओके। ये जी आपी का जो है स्टूडियो, ये आपी ने न्यू जो है वो ओपन किया है। तो चलें अब अंदर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये जी हम लोग पहुंच गए हैं ज़ारा आपी के स्टूडियो, और ये जी सारी इसकी जो थी मेन एंट्रेंस थी, और ये जी इनका मेकअप रूम है। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी जो बाजी थी ना, उसने अपॉइंटमेंट ली थी, इस वजह से उसको वेटिंग एरिया में नहीं बैठना पड़ा। और जी आप यहाँ पे देख लें कि मैं कैसे जी बड़े रामो सुकून से बैठी हूँ, और मैं आपको अपना बिफ़ोर एंड आफ्टर भी दिखाती हूँ। यहाँ पे जी मेरे हेयर वॉश हो चुका था, और जो सेटिंग वगैरह थी हेयर की वो हो रही थी। सिग्नेचर हेयर कट मैंने लिया था, जिसमें आपको मैं अपना बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाती हूँ कि जो मेरे हेयर की ग्रोथ थी ना वो मेरी स्टॉप हुई थी, जिसकी वजह से नीचे से जो दो मुँह में बाल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आ गए थे। उसको इस टाइम पे हेयर कट की ज़रूरत थी। तो आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट ना किया करें। जब आप लोग देखें कि इस तरह से आपके बाल रफ़ हो रहे हैं, फ्रीज़ी हुए हैं, दो मुँहें आ गए हैं, तो आप एक अच्छा सा हेयर कट ले लिया करें। उससे ये है कि बालों की ग्रोथ जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ले जी यहाँ पे सेटिंग वगैरह हो गई थी, मैंने आपको अपने बालों की जो है वो लेंथ दिखा दी, और अब ये जी हो गया मैजिक, जादू जादू, ये जी वो वाला हो गया जादू। तो ये देखिए जी बालों की लेंथ भी मेरी इतनी शॉर्ट नहीं की, और वॉल्यूम भी उसमें आ गया। ये होता है जी हेयर कट का कमाल। जितने भी रफ़ और ख़राब वाले बाल थे वो सारे के सारे जो थे वो कट हो गए थे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त मेरा हेयर कट था, सिग्नेचर हेयर कट है। और ज़ारा आपी की आजकल जो है बहुत अच्छी डील चल रही हैं, आप लोग भी जाएं, इस डील से फ़ायदा उठाएं। और अगर आप वहां पर जाके मेरी ये यूट्यूब की ये जो मेरी जो चैनल की वीडियो है अगर आप दिखाते हैं, तो ज़ारा आपी आपको मेरे वीडियो की वजह से आपको 10% जो है वहां पे डिस्काउंट भी देंगी। तो मुझे तो जी यहाँ पे बार बार इतना शौक हुए जा रहा था, मैं तो अपनी जो थी ना बालों को देखते कि बहुत ज़्यादा खुश होती थी। अगर आप लोग भी अपनी लुक चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे कहने पे लाजमी एक दफ़ा जाइएगा। हेयर से तो हम सबको प्यार होता है, हर औरत को, हर लड़की को, हर मैन वुमेन सबको मैं कहती हूँ बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो बालों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, ठीक है। अभी इनका जो था ना सेटअप जो था वो सही तरह से नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था, अभी चल रहा था कुछ काम भी, आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है। अभी इनकी जो थी ना वो ओपनिंग हो गई थी, ठीक है, और बस जी इनका कुछ कुछ काम रहता था। मुझे जी ज़ारा आपी का जिस तरह ही मेरे साथ कांटेक्ट हुआ, और मैं तो फ़ौरन भागती हुई गई। मुझे ज़रूरत भी थी, एक अच्छे सिग्नेचर हेयर कट की ज़रूरत भी थी, और यहाँ पे जी लेबर लगी हुई थी, काम कर रही थी। हमने जी अपना काम शाम करवाया। ये इनका था मैनी पेडी का एरिया। इंशाल्लाह सून मैं ईद के दिनों में जाऊंगी, और वहाँ पर जाकर आपको दोबारा से जो है वहाँ पे अच्छा सा जो उनका पैकेज है, जो भी इनके वहाँ पे पैकेज चल रहे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। तो ये जी ज़ारा आपी का बहुत ही स्टूडियो का अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत इनका ये किचन था। यहाँ पे आने वाले अपने हर गेस्ट को जो है वो अच्छा अच्छा खाना सर्व करते हैं, अच्छी अच्छी गर्मा गर्म सी मज़ेदार सी चाय सर्व करते हैं। तो आप लोग जाएंगे तो आपको भी ऐसा ही फील होगा कि जैसे आप अपने घर में बैठ के सर्विसेज ले रहे हैं। आपको वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ का स्टाफ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं मैं आपको कह रही कि मैं वहाँ पे गई थी तो ये सारा एसेट्रा, लेकिन आप लोग लाजमी जाइएगा। ये हमारा काम हो गया है डन डन डना डन डन। अब जी वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि आपी के स्टूडियो पे कुछ काम चल रहा था, और सेकंड ये कि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे सभी क्लाइंट्स बैठे थे, काफ़ी उनके पास रश था, जिसकी वजह से हर बंदे की प्राइवेसी डिस्टर्ब करना बुरी बात है।
जितना शूट कर सकी वो मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर कर लें, और मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर आप ज़हरा आपी के स्टूडियो पे जाएं, और अच्छा सा आप को बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत ज़बरदस्त और अच्छा सा जो है वो आपको कट देंगी, हेयर कट देंगी, उसके बाद ब्लो ड्राई, उसके अलावा आप फेशियल, मसाज, A to Z, केराटिन, रिबॉन्डिंग, बुटॉक्स वगैरह जो भी आप करवाना चाहते हैं आप वहाँ पर जाएं, अपनी सर्विसेज इंजॉय करें। और मेरी तरफ से आपको 110% जो है रिकमेंड है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और सर्विसेज लेके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी लाजमी जाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मैंने आपको कोई चीज़ रिकमेंड की और वहाँ पे जाकर जी आपको काम अच्छा ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ले जी मियाँ जी कह रहे हैं चलते हैं डेट पे, निकले तो हुए हैं, रेडी शेडी तो हुए हैं और चलते हैं डेट पे, है ना, डेट पे बच्चे हमारे घर हैं और देखे ज़रा हमारे काम चेक करें। हम लोग भाई डेटें मार रहे हैं, लेकिन इसको कहते हैं हलाल डेट, शादी के बाद वाली। वो तो शादी से पहले कर रहे हैं। मुझे क्या पता, मैंने शादी से पहले कभी डेट पे गया ही नहीं। ओए होए होए है, ओए हाय हाय हाय, ये तो सही बात है वाकई। शादी से पहले शान साहब ने कभी डेट पे नहीं गए, कभी भी नहीं गए डेट शादी पे। से पहले मैं निकलता नहीं था घर से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, घर पे कैद रहते थे, मैंने आके इनको आज़ाद किया। यहाँ पे हम लगे हुए हैं जदोजहद में कि कोई गाना शाना लग जाए। तो ले जी, ये कौन सा रोड है, बरकत मार्केट, गुलबर्ग वाला अवेला, सीधा कोई भी नहीं देखता है, सीधे ही अपने ध्यान लाई जाते हैं, जा ही जाते हैं। और ये देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरे मियाँ जी हैं, और ये हम अपने भाई की गाड़ी में कहीं पे जा रहे हैं। वाओ। ले जी, मैंने कहा कि जो मियाँ जी हैं ना वो मुझे लेके जा रहे हैं डेट पे, और वो मुझे कहाँ लेकर आए हैं, ग्रोसरी करने। ये लो, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अल फतेह में जी कुछ चीज़ें लेनी थी हमने, और हमने कहा चलें अब निकले हैं, थोड़ी बहुत जो है वो ग्रोसरी भी कर लें। हम लोग ऐसे वाले में आ गए हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि हमने कहाँ जाना है। पहले नीचे चलें, चलो जी पहले नीचे चले जाते हैं। ये लें जी, ये लें जी, कैमरा बंद कर दो। ये तो एप्पल फोन लेके देने लगे मुझे। एप्पल मैन है। हाय हाय, अब हमने बास्केट पकड़ ली अपनी, ये देखें। और हाँ, यहाँ पे देखो कितनी किस्म की हैं ना, लेकिन हमारे पास ये सारा स्टॉक पूरा है। ये वाला जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए ना हम वो लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए ये इस साइड पे, शायद शैम्पू साइड पे नज़र आए आपको कहीं। काम शुरू कर दिया है। पिछली दफ़ा हमने पराठे लिए थे, ठीक है, और इस दफ़ा हमने सौंप लिए हैं। हमने कहा अब सौंप का बिज़नेस हम शुरू कर लेते हैं। 200, हाँ इतने की होगी, ले लिए। हाँ ले जी, ये देखें जी हमारी मिनी ग्रोसरी जो है वो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से, बाकी सारा कुछ मेट्रो से। क्योंकि एक बंदे के बाल, एक बंदे के दांत और फेस, ये दो चीज़ें तो सही होनी चाहिए, बाकी तो चलता ही रहता है। सब कुछ है, सारे मसाले हैं। ये देखें जी, ये थी हमारी मिनी थोड़ी सी ग्रोसरी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है तो हमने कहा कि हम लोग यहीं से ही जो है ना उनके लंच की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आज इतना रश है ना, मैं ठहरे आपको दफ़ा दी, और हमें 15-20 मिनट हो गए हैं, हमारी जो है वो बारी नहीं आ रही। डेट वाला प्रोग्राम तो बीच में ही रह गया। लें जी, मानसून की बारिश
सर्दियों की बारिश। सर्दियों की बारिश सर्दियों की बारिश, ओए होए, ऐसे ही तूफानी बारिश है। और हमारा वो जो प्रोग्राम था डेट वाला, वो तो हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया अच्छा खासा। मियाँ जी कहते चल कार चल के मटर चावल बना अब देखिए यही होती है हमारी डेटें, हलाल डेटों का ये है। दूसरी डेट होती ना, ओए होए, शादी से पहले वाली, तो शान साहब ने कहना थी बारिश क्या तूफान क्या, आज तो हम जाएंगे। तुमने अपनी किचन की यूज की चीजें नहीं लेनी, ऐसी शादी के बाद यही डेट होती है। हाँ ये डेट होती है कि बारिश शुरू हो गई है और हम लोग अब जी जा रहे हैं सीधा घर जाके और फिर बनाते हैं मटर चावल, खाते हैं मटर चावल। ठीक है, अब बच्चे भी जो थे वो घर आवाज़ार होने लगे थे। वैसे हमें इतना टाइम नहीं लगा, 2 से ढाई घंटे तकरीबन हमारे हुए हैं, लेकिन जी छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी वो हम लोगों ने ले ली है। तकरीबन अब 3-4 दिन तक जो है ना वो हमें घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी है। इसीलिए मैंने कहा जी मैं आपको दिखाऊं रिमझिम बरसा। इस मौसम में बाहर रोमांटिक डेट बनती थी मियाँ जी। आपने वैसे ज़्यादती की है मेरे साथ मटर चावलों वाली, लेकिन चले खैर सब्र शुक्र कर लेते हैं हम। अच्छी बात है, चूल्हे पे खड़ी होगी तुम्हारी सर्दी दूर हो जाएगी। हाँ सही कह रहे हो आपके मुंह पे बारिश पड़ रही है। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी? कटिंग बहुत अच्छी है। इसके हाथ में सफाई तो है, काम तो अच्छा। हाँ ये बात तो है। खुद तो वो मेकअप आर्टिस्ट है, खुद तो वो मेकअप ही करती है, लेकिन ये सारे कामों के लिए उसने हेल्पर्स काफ़ी ज़्यादा रखी हुई हैं। अब उसने स्टाफ भी जो है ना अपना ज़्यादा कर दिया भाई। लास्ट टाइम जब मैं उनकी पहली वाली ब्रांच में गई थी ना, वहाँ पे 2 से 3 थी बस, लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम इस दफ़ा ना चाहते हुए भी 6 से 7 हेल्पर्स। अब प्रॉपर तब घर में था ऐसे ही, अब प्रॉपर सैलून बनाया। हाँ मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल ऐसे ही। अब उसने फेशियल क्या, वैक्स क्या, मैनी पेडी क्या, हर चीज़ इंशाल्लाह जब कंप्लीट होगा ना फिर हम दोबारा से आपको उनका जो है वो टूर देंगे। ईद से पहले अभी कुछ काम थे जो अब ज़रा पी के पेंडिंग थे, तो वो यही कह रही थी कि मैं इंशाल्लाह सून जो है आपको दोबारा बुलाऊंगी, आप लोग आप आना, फिर इसकी कंप्लीट जो है वो आप वीडियो बना कर देना। तो हमने कहा ज़रूर, हमें तो आप जब कहेंगे हम आ जाएंगे। देखें जी बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि वहाँ पे आपको मैं वही बात कर रही थी, वहाँ पे एक हेल्पर थी तो मैं उसके साथ भी यही बात कर रही थी। सोनिया नाम था उसका, मैंने उसको बताया मेरा नाम भी सोनिया, कहती है वाकई? मैं कहा हाँ तो हमारी हेल्पर का नाम सोनिया, मेरी हेल्पर जो थी सैलून वाली उसका नाम भी सोनिया ही था। तो मैं उसको यही बता रही थी, मैंने कहा ज़ारा आपी का माशाल्लाह इखलाक बहुत अच्छा है। अब मुझे थोड़ी सी वो कटिंग में लगा और मैंने उनको फ़ौरन बताया और उससे तो इतनी दूर गई है ना। हाँ इतनी दूर गए हैं, तो मैंने उनको बोला और उन्होंने दोबारा से वही सारा कुछ किया। हालांकि वो पहले कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा से किया। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई भी बड़े सैलून वाली जो है ना वो ऐसे ही नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पहले अपनी गलती नहीं मानती है। अगर वो मान भी जाए ना तो यही कहेंगी मैम अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने माशाल्लाह से ज़ारा आपी ने उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और उसने कहा नहीं आप मैं ना अगेन आपका जो है वो कर देती हूँ। उसने अगेन मेरा कट करके फिर उसने अगेन जो है वो ब्लो ड्राई किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी लाजमी जाइएगा। बस जी अब घर जा रहे हैं, ठीक है? बता दो ना इनकी हाँ G1 मार्केट में उनकी लोकेशन है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो उनकी लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी। बस जी अब घर चलते हैं, तो घर जाके देखते हैं फिर। जी मसर हमने रख दिए अपने, ठीक है? जब तक हमने कहा हमारे मसर होंगे तब तक जो है थोड़ी चाय पी लें, क्योंकि बाहर बड़ी ठंड थी और हल्की हल्की सी जो है वो बारिश भी हो रही थी। तो बस मसर मैंने रख दी है। अभी छपक 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 जो है ना हमारा प्रेशर बोलने लग जाएगा। और जी बारिशों में सबसे मुसीबत वाला काम ये देखें, बत्ती जो है ना वो गई हुई है और लाइट जो है वो नहीं आ रही है। यूपीएस पे हम एक ही लाइट में गुजारा कर रहे हैं कि बंद हो गया तो फिर की करांगे। तो बस यही था, चाय पीते हैं अब फिर। ले जी हमने मसर चावल खा लिए, तो फिर बाद जो याद आया लै जी वीडियो तो बनाई नहीं, कोई साढ़े तो यकीन करेगा कि पता है बाहरों ही खा के आए हो, लेकिन जी नहीं, ये देखिए हमने घर में मसर चावल बनाए हैं। मसर चावल खा लिया, मियाँ जी न्यूज़ सुन रहे थे
तो मैंने कहा जी 1 मिनट ठहर, जो मेरी आवाम यकीन नहीं करेगी मेरे ते मैं घर आके मसर चावल बनाए सी। तो बस जी अब हमने मसर चावल खाए हैं। मसर चावल खा के तो अब हम लोग सोने लगे हैं।